कुछ सवालों के जवाब सारी ज़िंदगी नहीं मिलते। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि लोग टाइम टेबल आजकल सारे प्रोग्राम, कार्यक्रम, फंक्शन, पार्टियों का चेंज कैसे होते जा रहा है। दुनिया भर के साधन होने के बावजूद भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। किसी के यहाँ बारात लेके जानी हो तो 10 बजे के टाइम की बजाय हम 12-1 बजे से पहले कभी नहीं पहुँचते, और शाम को रात के आधी रात तक घूमते रहते हैं। फेरों का जो टाइम होता है वो अक्सर करके लेट हो जाता है। संस्कृति वाली बात ना जाने कहाँ जाती रहे, फिर भी लोग बहुत दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं, आगे जाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आगे कोई नहीं जाता। दुबड़ी चुपड़ी बातों के अंदर घूम के रह जाते हैं। कोई रिश्तेदार नहीं पहुंच पाता, कोई कुछ नहीं है, कोई बैठ के दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बारात आने की बजाय पीछे ही बैठा है कि अपने को लेने कोई आएगा तभी चलेंगे। लेकिन बेटी वाला वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है और बेटे वाला भी परेशान रहता है। बारातियों को इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल की बात है। बारात लेके जाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बेटी वाले के भी प्रोग्राम बहुत अच्छा होने के बावजूद भी निल हो जाता है। इतनी बढ़िया साजो सामान और मेहनत की होती है, लेकिन बारात 4-4, 5-5 घंटे लेट हो जाती है। जैसे उत्साह के साथ उसने प्रोग्राम किया होता है वो सारा डल हो जाता है। लेकिन लोग फिर भी इस चीज़ को नहीं समझते, फिर भी ऐसे ही सोचते हैं कि फिर क्या हुआ, लेट हो गए तो चलो, ऐसे कामों में तो लेट हो ही जाते हैं। इतने दिनों से की हुई तैयारी 6-6, 7-7 महीने पहले तैयारी करने लगते हैं, और एंड टाइम पर आकर हम लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अपना क्या है, देखी जाएगी जो होगा, क्या है जल्दी में, क्या बड़ा आराम से जाएंगे। एक इंसान के लिए 50 लोग परेशान होते हैं, लेकिन उस चीज़ को कोई नहीं देख पाता। बेटी के बाप होना गुनाह हो गया आजकल। बारातों को संभालना बहुत मुश्किल है। हम सभी के यहाँ बेटियाँ हैं और सभी के यहाँ प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की कभी हेल्प नहीं कर पाते। अफसोस की बात है ये हमारे लिए। हम चाहे कितने भी पढ़ लिखे हों, लेकिन हम में वो काबिलियत आज तक नहीं आई। हम सोचते ज़रूर हैं, लेकिन करने का वक्त आता है तो उस टाइम हम कर नहीं पाते। एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहते हैं। ये कुछ बोलेगा तो मैं कुछ बोलूँ, ये कुछ कहेगा तो मैं कुछ कहूँ, ये करेगा तो फिर देखेंगे। ऐसा पता नहीं कब तक चलेगा। देख देख के भी लोग नहीं समझ पाते। कहते हैं कि मोबाइलों ने दुनिया बिगाड़ दी है, लेकिन मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। बिगड़ने वाली बातें ही क्यों लेते हो आप? अच्छी चीज़ क्यों नहीं सीख पाते? अगर हम आज पढ़ लिख कर भी मोबाइल से कुछ सबक नहीं ले पाते तो ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी होगी। पढ़े लिखे और अनपढ़ों में बहुत फ़र्क है। अनपढ़ फिर भी सभ्यता के साथ चलता है, लेकिन पढ़े लिखे हैं पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो सभ्यता छूटती जा रही है। कहीं सुनी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये दौर ही ऐसा चल रहा है, कहना पड़ता है। आई एम सॉरी। थैंक यू।